प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थी नाम से मैं आज आशीष और अनुग्रह के वचन के लिए धन्यवाद देता हूँ। मरकुस की पत्री उसके 6वें अध्याय के 52वें वचन को देखिए। मरकुस का पत्री 6वें अध्याय और 52वें वचन। वे उन रोटियों के विषय में न समझे थे क्योंकि उनके मन कठोर हो गए थे। यीशु मसीह 5000 पुरुषों को रोटी खिलाने के उस अद्भुत चमत्कारों को हम देखते हैं, परंतु जैसे ही यीशु मसीह 5000 पुरुषों को 5 रोटी और 2 मछली के द्वारा 5000 पुरुषों को रोटी खिलाते हैं और उसमें से 12 टोकरी भी बच जाता है और तुरंत यीशु का पानी पर चलने के उस चमत्कारों को हम देखते हैं। रोटी के अद्भुत चमत्कारों को समझने के, रोटी का अद्भुत चमत्कार होने के बावजूद भी यीशु के शिष्य लोग उसके उस बातों को, उस चमत्कार की बातों को नहीं समझे थे। इसी के लिए जब यीशु मसीह पानी पर चलते आ रहे थे तो उन्होंने उसे भूत समझा। एक बहुत बड़े चमत्कार की बातें कुछ ही समय पहले उनके मन में, कुछ ही समय पहले उन्होंने अपनी आंखों से देखा था, फिर भी अद्भुत चमत्कार करने वाले परमेश्वर की बातों को वो समझ नहीं पाए। इसका कारण यहाँ पर मरकुस अपनी किताब में लिखता है कि वे उस रोटियों के विषय में नहीं समझ पाए थे। मतलब 5000 पुरुषों को रोटी खिलाने के उस चमत्कार को शिष्य लोग समझ नहीं पाए थे कि परमेश्वर ने इतना बड़ा आश्चर्य कर्म उन लोगों के सामने किया था, क्योंकि उसके आगे लिखता है उनके मन कठोर हो गए थे। मेरे प्यारो, जब हमारा भी मन किसी चीज़ के लिए कठोर होता है तो हम भी परमेश्वर के चमत्कारों को सही रीति से नहीं समझ पाएंगे। या मैं इस प्रकार से कहूँ, हमारा मन जब कठोर बनता है तो हम परमेश्वर के चमत्कारों को अपने जीवन में किसी भी प्रकार से स्वीकार नहीं करते हैं। इसके लिए हमारे मन जो कठोर है, उस कठोर मन को हटाकर हम अपने अद्भुत चमत्कार की बातों को प्रभु से स्वीकारने वाले बनने पाए, या हम परमेश्वर के उस बातों को समझने वाले बनने पाए। कठोरता के मन को हटाते हुए परमेश्वर जो चमत्कारी है, परमेश्वर जो अद्भुत कार्य करने वाला है, उन सारे अद्भुत कार्यों को समझने के लिए हमारा कठोर मन हटाकर परमेश्वर के पास आकर प्रभु को कहे कि परमेश्वर आप ही आश्चर्य कर्म करने वाले हमारे प्रभु। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।